everyone, this is Aryan Thakkar, your coach and mentor, and welcome back to my YouTube channel on Aryan Tutorials, where in this video I'm going to take up your ISC Class 12 Commerce 8th chapter, which is planning. Now, before I get started, मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ कि हमारा निर्भय बैच 7th of January से लॉन्च हो चुका है, जहाँ पे रेगुलरली क्लासेस लाइव चल रही है. अगर आपको मेरे साथ लाइव पढ़ना है तो आप जरूर से हमारे निर्भय बैच को चेकआउट करें. वहाँ पे मैंने पहला क्लास ओपन टू ऑल रखा हुआ है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, एक फ्री वीडियो है. एंड बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग चैप्टर वाइज वहाँ पे HOTS कॉम्पिटेंसी लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं. मैं आपको समराइज्ड वे में रिवीजन भी करा रहा हूँ वहाँ पे, एंड पर्सनली मैं आपका होमवर्क देके आपके होमवर्क को चेक भी कर रहा हूँ. आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा, उसका पूरा डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट रहेगा. सो प्लीज उस कोर्स को जरूर से चेकआउट करिए अगर आप बेहतरीन तरीके से अपना प्रेपरेशन करना चाहते हैं. ठीक है, सो विदाउट मच अडू लेट्स गेट स्टार्टेड विद प्लानिंग. नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल चैप्टर, बस हवा बना के रखा हुआ है कि कॉमर्स स्टफ है, आपको सिर्फ समझना है कि प्लानिंग का मतलब क्या होता है. ठीक है, सो हम लोग बंटी भैया की कहानी के थ्रू प्लानिंग का मतलब समझेंगे. प्लानिंग का मास्टर प्लान. सबसे पहले तो प्लानिंग का मतलब क्या होता है, लेट मी राइट द कीवर्ड्स फॉर यू ऑल. ठीक है, planning is basically a pre-decided course of action to be taken in future. Pre-decided course of action to be taken in future. Now सबसे पहले तो ये pre-decided का मतलब क्या होता है. ठीक है, what is the meaning of word pre-decided? What is the meaning of word pre-decided? मतलब जब भी हम लोग कोई प्लानिंग करते हैं, that planning is done in advance. पहले से ही उसको आज कर लिया जाता है, ताकि कोई भी फ्यूचर में अनसर्टेनिटी के टाइम पे यू नेवर गो कॉट ऑफ ग्रिड. ठीक है, कि आपको पहले से पता हो कि आपको क्या करना है. नाउ कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब क्या होता है? कोर्स ऑफ एक्शन मीन्स योर डिसीजंस. कोर्स ऑफ एक्शन इज योर डिसीजन. ठीक है, सो इट इज एन एडवांस डिसीजंस दैट इज टू बी टेकन इन फ्यूचर, मतलब उसको फ्यूचर में लेना है. यानी इम्प्लीमेंटेशन जो होगा, जो भी प्लान आप करोगे उसका जो इम्प्लीमेंटेशन होगा वो आपका फ्यूचर में होगा. सो फ्यूचर में क्या करना है वो आप आज ही प्रेजेंट में डिसाइड कर लेते हो, जिसकी वजह से प्लानिंग क्या करता है? प्लानिंग ब्रिजेस द गैप between present, like where you are right now, and future, कि आपको कहां पहुंचना है फ्यूचर में. ठीक है, इन अदर वर्ड्स प्लानिंग का पर्पस है आपके लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने में हेल्प करना. लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने में क्या आपको एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा, कैसे आपको काम करना पड़ेगा, कैसे चीजों को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, प्लानिंग आपके लिए वो रास्ता खोल देता है. ठीक है, बंटी भैया एक ओवर एंथुजियास्टिक ट्रेडर थे. एक दिन उन्होंने कहा इस साल सेल्स डबल करनी है. सो इन अदर वर्ड्स ये सेल्स डबल करनी है का मतलब क्या होता है? दिस इज वन ऑफ हिज ऑब्जेक्टिव. ठीक है, दिस इज वन ऑफ द एंड रिजल्ट व्हिच ही वांट्स टू अचीव. एंड रिजल्ट. पर मम्मी बोली बेटा सोच समझ के काम करना. ठीक है, सोच समझ के मतलब इन अदर वर्ड्स यू हैव टू प्रिडिक्ट योर फ्यूचर. इन अदर वर्ड्स एंटिसिपेशन लेना पड़ता है प्लानिंग करते वक्त. ठीक है, बहुत सारी चीजों को अज्यूम करना पड़ता है. सोच समझ के काम करो, बिना सोचे सिर्फ जोश से काम नहीं हो सकता है. यहां से बंटी भैया ने सीखा प्लानिंग का असली मतलब, कि इन अदर वर्ड्स सोच समझ के काम करना को प्लानिंग बोलते हैं. तो आइए देखते हैं मीनिंग ऑफ प्लानिंग क्या होता है. बंटी भैया समझे कि प्लानिंग इज इक्वल टू थिंकिंग बिफोर डूइंग. मतलब बिफोर यू स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग और परफॉर्मिंग योर वर्क, यू हैव टू सिट बैक, थिंक, रिफ्लेक्ट, एनालाइज कि आपको क्या करना है और कैसे करना है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका गोल 90% अचीव करना है तो उसके लिए आप क्या करोगे, कैसे प्लान आउट करोगे? आप पहले 6 से 7 महीने के अंदर अपना सिलेबस कंप्लीट करोगे, उसके बाद आप सैंपल पेपर्स लगाओगे, उसके बाद आप PYQs करोगे, उसके बाद आप CFQs करोगे, उसके बाद आप मॉक टेस्ट दोगे, अपनी गलतियां निकलेंगी मॉक टेस्ट में देते देते, उसको रेक्टिफाई करोगे, समझोगे कि वो क्यों गलती हो रहा है, दोबारा उसको रिपीट नहीं करोगे. यही होता है पूरा प्लानिंग. दैट इज हाउ बेसिकली टू अचीव योर लॉन्ग टर्म गोल यू हैव टू सिट एंड प्री डिसाइड, मींस डिसाइड टुडे कि आपको करना क्या है.
ठीक है, सो इट्स अ प्री डिसाइडेड कोर्स ऑफ एक्शन विच इज टू बी टेकन इन फ्यूचर, राइट? सो बंटी भैया ने समझा प्लानिंग इज थिंकिंग बिफोर डूइंग। उन्होंने पहले ही डिसाइड कर लिया, पहले से ही प्री डिटरमाइन कर लिया कि फ्यूचर में क्या करना है, लाइक ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसके ऑल्टरनेटिव क्या होंगे उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। बेस्ट तरीका, कोर्स मतलब कि सोर्स ऑफ फुलफिलिंग, बेस्ट सोर्स ऑफ फुलफिलिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या होगा, कौन सा तरीका है जिससे हमारा पर्पसेस ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो जाएगा। कोर्स ऑफ एक्शंस, सेल्स बढ़ाने के लिए ऑप्शन थे, या तो मैं एडवर्टाइजिंग कर लूं, ये एक कोर्स हो गया, या तो मैं प्राइस कटिंग कर लूं, ये एक हो गया, या तो मैं बेटर सर्विस दे दूं। सो तीन तरीका है, तीन रास्ता है आपके गोल को अचीव करने का, सेल्स बढ़ाने के लिए। तो आपके ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से कौन सा बेस्ट सूटेबल कोर्स ऑफ एक्शन है वो आप प्लानिंग में डिसाइड करते हो। फाइनली बंटी भैया ने बोला कस्टमर खुश होगा तो बिजनेस अपने आप ही सुपर हिट चलेगा। तो उसके लिए आज से तैयारी करनी पड़ेगी, प्लान करनी पड़ेगी। यानी प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज है, वेरी इंपॉर्टेंट, जस्टिफाई करने आ सकता है, ठीक है। प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज क्योंकि इसमें आपको सोचना, इमेजिनेशन करना पड़ता है। फॉरसाइट चाहिए, फॉरसाइट का मतलब दूरदर्शी, यानी आपके पास आपके पास प्रिडिक्टेबिलिटी पावर होना चाहिए, ठीक है। आप प्रिडिक्ट कर सको चीजों को। साउंड जजमेंट, साउंड का मतलब होता है रैशनल, रैशनल जजमेंट, जजमेंट यानी सोच विचार के डिसीजन लेने का सही तरीका होना चाहिए, लगता है। इसीलिए उडविक भाई कहते हैं, बोलते हैं थिंक बिफोर एक्टिंग, थिंक बिफोर यू लीप, ठीक है। यू हैव टू थिंक बिफोर यू टेक एनी एक्शन। कमिंग टू इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, क्यों प्लान करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले तो ब्रिंग्स फोकसेस अटेंशन ऑन टू ऑब्जेक्टिव। अगर प्लान नहीं होगा, इन अदर वर्ड्स यू विल जस्ट कीप ऑन बीटिंग अराउंड द बुश। अगर आपको पता ही नहीं आपको पढ़ाई कैसे करना है, आप कुछ भी जो तो पढ़ते जाओगे, वो कोई आपको हेल्प नहीं करेगा, आपके मार्क्स में आपको अचीवमेंट देखने नहीं मिलेगा। बंटी भैया को क्लियर गोल मिला कि 25% प्रॉफिट चाहिए, नो टाइम पास नो कंफ्यूजन, उसका एम क्लियर हो गया था। मतलब प्लान करने से आपको ऑलरेडी आपका मंजिल पहले से ही क्लियरली दिखाई देने लग जाता है। मेक्स एक्टिविटी मीनिंगफुल, मतलब फिर आप उस ऑब्जेक्टिव के तरफ जो भी काम करोगे, जो भी वर्क करोगे, वो आपको सही दिशा में लेके जाएगा, वो आपका प्लान जो आप बनाओगे। अब स्टाफ बोलता है हम जो कर रहे हैं उसका मीनिंग है, उसके पीछे कोई कारण है, सो मोटिवेशन लेवल डबल होगा क्योंकि उनको पता है कि एंड रिजल्ट उनको क्या चाहिए। ब्रिंग्स ऑर्डर इन प्लेस ऑफ केओस, पहले ऑफिस एक फिश मार्केट था बिना प्लान के, प्लानिंग के बाद सिस्टमैटिक ऑफिस बन गया, मतलब काम कैसे होना है ऑलरेडी वेल डिफाइन हो जाता है। रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, देखिए फ्यूचर इवन दो अनप्रिडिक्टेबल है, आप पहले से फोरकास्ट कर सकते हो, अंदाज लगा सकते हो, लेकिन एग्जैक्टली नहीं बोल सकते हो कि फ्यूचर में क्या होगा, बट एटलीस्ट प्लान कर लेने से आपको समवॉट आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या बुरा हो सकता है, तो आज आप उसके लिए पहले से ही तैयार रहोगे, ठीक है। सो फ्यूचर अनप्रिडिक्टेबल है बट प्लानिंग से रिस्क कम हो जाता है। इंप्रूव्स इकोनॉमी ऑफ ऑपरेशन, मींस वर्किंग को सस्ता बनाता है। अगर प्लान ना हो तो सब कुछ ट्रायल एरर बेसिस पे होगा, ट्रायल एरर पे होगा तो उसमें बहुत ज्यादा रिसोर्सेज वेस्ट होंगे। रादर पहले से सब कुछ वेल डिफाइंड या प्लान्ड होगा तो आपको पता है कि आपको कैसे काम करना है। इट कैन हेल्प यू अवॉइड वेस्टेजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन, वेस्ट कम होगा। ऑप्टिमम मींस जुडिशियस, ठीक है, जुडिशियस मींस प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होंगे, पैसा वसूल होगा। प्रोवाइड्स बेसिस, बेसिस का मतलब होता है सपोर्ट, ठीक है। प्लान सर्व्स एज सपोर्ट फॉर कंट्रोलिंग, मतलब मान लीजिए आपने प्लान किया, प्लान का मतलब हो गया आपने एक स्टैंडर्ड सेट किया, ठीक है, स्टैंडर्ड एस्टैब्लिशिंग। प्लानिंग का मतलब होता है आप एक स्टैंडर्ड को सेट करते हो, ठीक है। उसके बाद आप जब लास्ट में एंड रिजल्ट पे पहुंचते हो, देखते हो कि आपने जो स्टैंडर्ड सेट किया था अगर वो अचीव नहीं हो पाया, मतलब आपके प्लान में लूप होल्स थे, डेविएशंस थे, प्रॉब्लम थे, अब आपको करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा, उसको ठीक करना पड़ेगा। तो आप कंट्रोल क्या करोगे अगर आप प्लान ही नहीं करोगे तो? यू हैव टू फर्स्ट प्लान कि आपको क्या अचीव करना है, उसके बाद आप उस डायरेक्शन में काम करना शुरू करोगे। जब आप उस डेस्टिनेशन तक पहुंचोगे, अगर आपको आपकी मंजिल मिल गई तो मतलब प्लान सही था, नहीं मिली तो कुछ प्रॉब्लम था, एंड देन वापस से आपको कुछ ऑल्टर करना पड़ेगा, कुछ चेंज करना पड़ेगा कंट्रोल करने के लिए। टारगेट वर्सेस एक्चुअल चेक हुआ, बिना प्लानिंग कंट्रोल अंधा होता है, ठीक है। प्रमोट्स इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, न्यू आइडियाज आते हैं जब आप प्लानिंग करते हो। सिंस प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज, जब आप सोचते हो तो उस काम को नए तरीके से करने का आपको कुछ ना कुछ क्रिएटिव आइडिया आता है, दैट इज ओनली पॉसिबल थ्रू प्लानिंग। लाइक ऑनलाइन डिलीवरी स्टार्ट करें क्या अपने बिजनेस में, दैट इज अ काइंड ऑफ इनोवेटिव आइडिया। फैसिलिटेट्स का मतलब होता है enables, allows, ठीक है, enables या allows,
दैट इज फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन रैंडम नहीं रैशनल बनते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि आप इंपल्स में कुछ भी डिसाइड कर लो। जब आप प्लान करके चलते हो तो आपका डिसीजन एक पर्पस, एक विजन, एक डायरेक्शन के साथ होता है। कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है प्लानिंग, जैसे सेल्स कितना करना है, प्रोडक्शन कितना होना है, फाइनेंस कितना करना है, सब एक ही बीट पे होते हैं, मतलब सब एक हार्मनी में होते हैं। ठीक है, सब एक हार्मनी में होते हैं, कोऑर्डिनेट करने में आसान होता है जब प्लान बना हो। ब्रिजेस द टाइम गैप बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर। आज का बंटी कल का बिजनेस टाइकून, मतलब आज आप कहाँ हो एंड आप कहाँ पहुंचना चाहते हो, वो आप प्लान के थ्रू अचीव कर सकते हो, एनविजन करके अचीव कर सकते हो कि मुझे कहाँ पहुंचना है लाइफ में। ठीक है, इसीलिए प्लानिंग जरूरी है। हाउएवर प्लानिंग के कुछ कुछ लिमिटेशंस भी है, कुछ बातें खराब भी है। देयर आर ऑलवेज टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। सबसे पहला तो प्लानिंग बहुत महंगा है, कॉस्टली है, एक्सपर्ट्स को बुलाना पड़ता है, डेटा लगाना पड़ता है, पैसा जाता है इस सब पे। इसके अलावा समय बहुत जाता है प्लान करने में। इमरजेंसी में प्लानिंग बोल के, प्लानिंग बोले रुको जरा, मतलब इमरजेंसी में जहां आपको प्रॉम्प्ट, PROMPT, प्रॉम्प्ट मतलब जहां टाइमली डिसीजन अगर आपको लेना पड़ जाए, वहां फिर प्लानिंग फॉल्टी हो जाता है। मतलब आप इंतजार नहीं कर सकते हो फोरकास्ट करने का या प्रिडिक्ट करने का। कभी कभी रिजिड बना देता है लोगों को, प्लान फॉलो करो, दिमाग मत लगाओ, एटीट्यूड भी आ जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि बॉस ने जो बोल दिया है वही फॉलो करो, अपना खुद से उसको चेंज करने करने का जरूरत नहीं है। इवन तो शायद अगर वो गलत भी हो फिर भी उसको फॉलो करो, क्योंकि यही प्लान बनाया गया है। लैक ऑफ एक्यूरेसी, सिंस प्लानिंग फोरकास्ट के ऊपर, प्रेडिक्शंस के ऊपर बेस्ड है, तो एक्चुअली में वो रिजल्ट अचीव होगा कि नहीं वो आप आज पहले से अंदाजा नहीं लगा सकते हो। फोरकास्ट गलत तो प्लान फ्लॉप हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा प्लानिंग एक फॉल्स सेंस ऑफ बिलीफ या सिक्योरिटी दे देता है कि जैसा आपने प्लान किया अगर उसके हिसाब से सब कुछ चल रहा है तो मतलब यू थिंक दैट एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ। हो सकता है कि आपने प्लान ही गलत किया एंड आप जो अचीव कर रहे हो सक्सेसफुली, हो सकता है वो भी गलत हो, और एंड में जाके आपको पता चले कि अरे यार मैंने जो इतना मेहनत किया सब बेकार हो गया। तो ये भी होता है, बोल के लोग रिलैक्स हो जाते हैं। एक्सटर्नल लिमिटेशंस है, जैसे गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं, टेक्नोलॉजिकल चेंज आएगा तो सरप्राइज अटैक आ जाएगा, मतलब आपको प्लान बदलना पड़ेगा। प्लानिंग plans cannot be rigid, you have to make it, keep it flexible and dynamic, कि कोई भी चेंजेस आया तो उसके हिसाब से आपको बदलाव भी लाना पड़ेगा। साइकोलॉजिकल बैरियर आ जाता है बहुत बार, चेंज से डर लगता है स्पेशली एम्प्लॉइज को। जो टॉप मैनेजमेंट ने एक बार प्लान बना दिया, एम्प्लॉइज को थोड़ा डर लगता है कि वो लोग जाके क्वेश्चन या क्रिटिसाइज नहीं कर सकते प्लान का एक्यूरेसी को किसी को, इवन दो अगर प्लान गलत भी हो तो। ह्यूमन एलिमेंट्स, प्लान मेरे फायदा का हो टाइप्स लोग भी बहुत होते हैं, कि मतलब प्लानिंग सिर्फ अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए या अपना पॉकेट भरने के लिए प्लान बनाते हैं। ठीक है, लेसन मतलब प्लानिंग इज एड टू जजमेंट नॉट रिप्लेसमेंट, मतलब प्लानिंग सिर्फ जजमेंट लेने में हेल्प करेगा, प्लानिंग बाकी सारे चीजों को रिप्लेस नहीं कर सकता है। ठीक है, कमिंग टू स्टेप्स, प्लानिंग के क्या क्या स्टेप्स होते हैं प्लीज याद रखिएगा। जब भी स्टेप आएगा आपको सारा स्टेप सीक्वेंस वाइज लिखना है, अगर आपने इधर उधर कर दिया, ऊपर नीचे कर दिया तो आपका नंबर कट जाएगा। सबसे पहला तो पर्पस वेल डिफाइंड, सेटिंग ऑब्जेक्टिव, क्या अचीव करना है प्लानिंग का, ये सबसे पहला स्टेप है, अपना पर्पस को वेल डिफाइन करना। क्लियर टारगेट, 25% प्रॉफिट चाहिए। उसके बाद जैसे ही आपका ऑब्जेक्टिव सेट हो गया, फिर आप सोचना शुरू कर देते हो कि इस ऑब्जेक्टिव को अचीव किस किस तरीका से किया जा सकता है, क्या करके वो टारगेट अचीव हो जाए। इसका मतलब होता है फ्यूचर के अजम्पशंस लगाना, मार्केट, पॉलिसी, डिमांड, हर चीज को एनालाइज करना, देखना, परखना, एंड देन डिसाइड करना, आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव्स, कि सब ऑप्शंस को लिस्ट डाउन करो, ये प्रॉफिट बढ़ाने का सारा तरीका क्या है, या तो सेल्स मैक्सिमाइजेशन कर दूं, या तो प्राइस को इंक्रीज कर दूं, या तो एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा करूं, या तो सर्विस अच्छा कर दूं। ये सारे अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स हो गए या ऑप्शन हो गए जिसके थ्रू आप अपना टारगेट अचीव कर सकते हो। उसके बाद सारे ऑल्टरनेटिव को आप इवैल्यूएट मतलब आप चेक करते हो, देखते हो, वेरीफाई करते हो। इवैल्यूएशन का मतलब हो गया वेरिफिकेशन। ठीक है, एंड देन सिलेक्टिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव, यानी रिस्क और रिटर्न को चेक करके, कॉस्ट एंड बेनिफिट को चेक करके, कि अगर मैं ये ऑल्टरनेटिव यूज करूं तो उसमें मेरा कितना खर्चा पड़ेगा, मुझे कितना रिटर्न आएगा, उसका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना के उसके बाद एक डेरिवेटिव मतलब एक तो होता है मेन प्लान, जैसे आपका हो गया 25% प्रॉफिट को अचीव करना है, टारगेट है, ये आपका मेन प्लान हो गया। फिर कुछ बनते हैं सब्सिडरी प्लान का काम होता है इनको एड करना, एड मतलब इनको सपोर्ट करना, यानी सब्सिडरी प्लान जैसे आपके हो जाएंगे स्ट्रैटेजीज क्या होगा, आपके पॉलिसीज क्या होंगे, आपके मेथड क्या होंगे काम करने के, आपका रूल्स क्या होगा ऑर्गेनाइजेशन में, आपके प्रोग्राम क्या होंगे, ये सारे सब्सिडरी प्लान होते हैं। ठीक है,
एंड देन उसके बाद सिक्योरिंग कोऑपरेशन का मतलब होता है स्टाफ को समझाना, सारे एम्प्लॉइज को अपना गोल, अपना प्लान, अपना विजन को कन्वे करना एंड देन उनको मोटिवेट करना उस डायरेक्शन में काम करने के लिए। एंड देन फॉलोइंग अप एक्शन का मतलब होता है काम कितना प्रोग्रेस किया है, कितना आगे बढ़ा है, उसको ट्रैक करना। ठीक है, फॉलोइंग अप एक्शन का मतलब होता है ट्रैकिंग, आप अपना काम को ट्रैक करते हो, दैट इज फॉलोइंग अप एक्शन। तो जब भी आपका स्टेप्स आएगा, आपको सारे स्टेप्स सीक्वेंशियल ऑर्डर में लिखना है। देखिए बहुत बार तो क्वेश्चन में मेंशन कर देता है कि एक्सप्लेन फर्स्ट 5 स्टेप्स और लास्ट 5 स्टेप। अगर ऐसा ना किया हो, इवन अगर 5 मार्क का क्वेश्चन आया हो एक्सप्लेन द स्टेप्स ऑफ प्लानिंग, आप सातों के सातों पॉइंट लिख के आएंगे, आप कुछ मिस आउट नहीं करेंगे। अगर आपने मिस आउट कर दिया तो फिर आपका नंबर कटेगा वहां पे, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, कमिंग टू नेक्स्ट, बंटी भैया और टाइप्स ऑफ प्लान का महायुद्ध। अब कितने कितने टाइप के प्लान होते हैं। बंटी भैया प्लानिंग के चैंपियन तो बन चुके हैं। एक दिन उन्होंने ऑफिस में मीटिंग बुलाई और कहा टीम सिर्फ प्लानिंग नहीं, राइट टाइप ऑफ प्लान चाहिए, वरना टारगेट सिर्फ एक्सेल शीट में ही रह जाएगा, इन अदर वर्ड्स वो अचीव नहीं हो पाएगा। और फिर शुरू हुआ टाइप्स ऑफ प्लान की कहानी। सबसे पहला टाइप ऑफ प्लान होता है ऑब्जेक्टिव, मतलब डेस्टिनेशन को फिक्स करना, आपका एंड पर्पस, आपका एंड गोल, आपको एंड रिजल्ट क्या चाहिए, दैट इज ऑब्जेक्टिव। बंटी भैया बोले बिना डेस्टिनेशन के गूगल मैप्स भी काम का नहीं है, इसीलिए सबसे पहले ऑब्जेक्टिव। जहां ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है एंड रिजल्ट अचीव करना, हम आखिर अचीव क्या करना चाहते हैं ये फाइंड आउट करना। जैसे बंटी भैया का गोल था इस साल प्रॉफिट 25% बढ़ाना है, 20 नहीं 25% बढ़ाना है। ठीक है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ ऑब्जेक्टिव। कमिंग टू फीचर्स, फीचर्स क्या होते हैं ऑब्जेक्टिव के। सबसे पहले क्लियर एंड स्पेसिफिक होना चाहिए, मतलब क्लियर, अच्छा करना है, अच्छा करना है मतलब हाँ ये काम करना है, दैट इज क्लियर। स्पेसिफिक 20 या 25% प्रॉफिट चाहिए, ये एकदम स्पेसिफिक है, यानी आपको पर्टिकुलरली पता होना चाहिए कि आप क्या अचीव करना चाहते हो, कैसे अचीव करना चाहते हो। ठीक है, दूसरा इज रिजल्ट ओरिएंटेड, काम नहीं रिजल्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप क्या काम कर रहे हो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के लिए आपका एंड पर्पस अचीव होना चाहिए। तीसरा मेजरेबल होना चाहिए, कब कितना दोनों पता होना चाहिए, इन अदर वर्ड्स कि आपको क्या करना है, कितना करना है और कब करना है, वो ऑब्जेक्टिव में आपको पता होना चाहिए। टाइम बाउंड का मतलब कितने टाइम के अंदर अचीव करना है वो भी आपको पता होना चाहिए। हायरार्किकल का मतलब होता है कंपनी का गोल, डिपार्टमेंट का गोल, एम्प्लॉय का गोल, सबके गोल्स अलाइंड होने चाहिए। हालांकि सबका काम एक्टिविटीज अलग अलग होगा, लेकिन उनका एंड रिजल्ट लास्ट में आके कंपनी का मिशन या ऑब्जेक्टिव की तरफ अचीव होना चाहिए। ठीक है, चैलेंजिंग बट रियलिस्टिक, मतलब इवन दो गोल चैलेंजिंग हो ताकि एम्प्लॉइज ऑलवेज फील कि हाँ हमें अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना है, लेकिन रियलिस्टिक का मतलब कि ऐसा गोल हो जो अचीवेबल भी हो। ठीक है, सपना हो पर फिल्मी ना हो, फ्लेक्सिबल, मार्केट बदले तो ऑब्जेक्टिव अचीव भी हो सके। इसके अलावा कवर्स ऑल केआरएस, यानी सिर्फ सेल्स नहीं क्वालिटी भी चाहिए, और एम्प्लॉय एक्सेप्टेड, यानी हम कर सके ऐसा गोल होना चाहिए। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए आपके गोल के। स्ट्रैटेजीज का अगर बात करें, स्ट्रैटेजीज को रणनीति कहा जाता है, एंड कोई भी रणनीति आपका कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होता है। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव, या आप जिसको डिटेल्ड भी बोल सकते हो, ये एक डिटेल्ड तरीका है कि आपके ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करना है। लंबी गेम का प्लान, इन अदर वर्ड्स बंटी भैया सीरियस टोन में बोले ऑब्जेक्टिव क्या है, स्ट्रैटेजी बताती है किससे कैसे जीतना है, मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है बताता है क्या अचीव करना है, लेकिन स्ट्रैटेजी बताता है कि कैसे जीतना है, मतलब कैसे उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। हाउ यू हैव टू अचीव योर ऑब्जेक्टिव वो आपको स्ट्रैटेजी बताएगा। स्ट्रैटेजी एक लॉन्ग टर्म मास्टर प्लान होता है जो कंपटीशन, थ्रेट, अपॉर्चुनिटी को ध्यान में रख के बनाया जाता है। ठीक है, ताकि आपको आपका फर्स्ट मूवर एडवांटेज या अर्ली वार्निंग सिग्नल मिल सके। इन अदर वर्ड्स स्ट्रैटेजी स्वॉट एनालिसिस के साथ ज्यादा जुड़ा हुआ है। इसमें आप अपना स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट सबको एनालाइज करते हो कॉम्प्रिहेंसिव वे में। इनके अगर फीचर्स की बात करें स्ट्रैटेजीज के, तो सबसे पहले लॉन्ग टर्म इन नेचर होते हैं। ये सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए नहीं, पूरा पीरियड के लिए एक साथ बनाया जाता है, सो लॉन्ग टर्म इन नेचर। टॉप लेवल मैनेजमेंट वाले लोग ज्यादातर स्ट्रैटेजी बनाते हैं, ये बंटी भैया का एक्सक्लूसिव काम है। कॉम्प्रिहेंसिव होता है प्लान, मार्केटिंग, फाइनेंस, प्रोडक्शन सब इंक्लूडेड होते हैं इसमें। एक्शन ओरिएंटेड होता है, सिर्फ सोच नहीं एक्शन प्लान भी होता है कि क्या करना है, एंड जनरली स्वॉट को ध्यान में रखते हुए आपका स्ट्रैटेजी बनाया जाता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट वगैरह। फ्लेक्सिबल डायनामिक, मतलब अगर कोई भी मार्केट में चेंजेस आए तो स्ट्रैटेजी भी बदल जाता है, अपडेट होते रहती है। ठीक है, चेंज होते रहती है। कमिंग टू नेक्स्ट, इसके बाद है आपका पॉलिसी। पॉलिसी का मतलब होता है कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, सम बाइंडिंग एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है,
सो पॉलिसी इज लाइक ऑफिस का ट्रैफिक रूल। ऑफिस में एम्प्लॉय ने पूछा सर छुट्टी का डिसीजन कौन लेगा कि कब किसको छुट्टी मिलेगा, बंटी भैया बोले पॉलिसी देखो जाके कब छुट्टी मिलेगा। सो पॉलिसी वो जनरल गाइडलाइंस है, दिस इज द कीवर्ड, जनरल गाइडलाइन है, होती है जो मैनेजर्स को एक डिसीजन लेने में हेल्प करती है कि कब क्या करना है। पॉलिसी को देख के वो लोग, कंपनी का पॉलिसी को देख के उसके हिसाब से वो लोग अपना डिसीजन लेते हैं। सपोजिटली आपने कोई प्रोडक्ट मंगाया, अमेजोन से प्रोडक्ट खराब निकल गया, आपने कस्टमर कंप्लेन में टोल फ्री नंबर में कॉल किया, आपने रिफंड के लिए मांग की, तो उन्होंने कहा कि सर सॉरी हमारे पॉलिसी में रिफंड देना नहीं है, हम आपको रिप्लेस करके दे सकते हैं। सो इन अदर वर्ड्स जो बंदा वहां पे डिसीजन ले रहा है बैठ के कि हम आपको रिफंड नहीं रिप्लेस करके दे सकते हैं, वो कंपनी के पॉलिसी में है। तो वो एक मैनेजर को या एक स्टाफ को हेल्प करता है अपना डिसीजन मेकिंग में। वो हो गया आपका पॉलिसी, ठीक है। पॉलिसी यूजुअली स्टैंडिंग प्लान होते हैं। स्टैंडिंग प्लान का मतलब ये आपके बार बार इसी से स्टिक किया जाता है, मतलब ये भी आपके लंबे समय तक चलते हैं, लंबे टाइम तक काम आने वाले प्लान होते हैं। ब्रॉड गाइडलाइंस होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, जेल नहीं, मतलब अगर जरूरत पड़े तो आप बदल भी सकते हो अपने पॉलिसी को। डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। डिस्क्रिशन अलाउड है। डिस्क्रिशन मतलब ओन चॉइस। कभी कभी अगर आपको बेंड भी करना हो पॉलिसी को तो वो भी अलाउड होता है, थोड़ा मैनेजर का दिमाग भी चले उसमें। एंड डिफरेंट लेवल पे अलग अलग पॉलिसी होती है, कंपनी डिपार्टमेंटल सेक्शन पॉलिसी अलग अलग हो सकती है, ठीक है। टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट प्रोसीजर। प्रोसीजर इज बेसिकली स्टेप बाय स्टेप रेसिपी कि कौन सा काम कैसे करना है वो आपको प्रोसीजर बताता है। बंटी भैया बोलते हैं पॉलिसी बताती है क्या अलाउड है, पर प्रोसीजर बताता है कैसे करना है, यानी उस पॉलिसी को अचीव या इंप्लीमेंट कैसे करना है। प्रोसीजर एक सिस्टमैटिक सीक्वेंस, सीक्वेंस का मतलब हो गया क्रोनोलॉजिकल स्टेप्स है। क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है स्टेप वाइज जो करना होता है, जो पॉलिसी को एक्शन में कन्वर्ट करता है। पॉलिसी बताता है क्या करना है, प्रोसीजर बताता है कैसे करना है। सो इट्स अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, पहले ये फिर वो, दैट इज व्हाट प्रोसीजर बताता है। पॉलिसी बेस्ड होता है, मतलब प्रोसीजर बेसिकली पॉलिसी का बड़ा भाई है कि आप पॉलिसी आपने बना दिया ये हमारी कंपनी का पॉलिसी, हम लोग रिफंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रोसीजर जो होगा, अगर रिटर्न प्रोसेस करना है तो सिंस रिफंड तो है नहीं, तो फिर रिटर्न प्रोसेस कैसे आपको करना है, आपको ये डेटा फिल करना पड़ेगा, आपको अपना ये डिटेल बताना पड़ेगा, फिर एक बंदा आएगा कुरियर वाला, उसको पैसा देना पड़ेगा, उसको आपका प्रोडक्ट देना पड़ेगा, वो लेके जाएगा, उसके बाद आपको 7 दिन बाद रिप्लेसमेंट मिलेगा। ये पूरा एक प्रोसेस होगा, ये हो गया, ठीक है, ये पूरा एक प्रोसीजर हो गया। इसके अलावा स्टैंडर्डाइज स्टेप होते हैं। स्टैंडर्डाइज मतलब यूनिफॉर्म होते हैं, एक जैसे ही होते हैं लगभग सारे प्रोसीजर, ठीक है, सब एक जैसे काम करते हैं इसके थ्रू। फिक्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोसीजर ये काम तुम्हारा, मतलब प्रोसीजर में ये काम तुम करेगा, ये काम हम करेगा, ये काम वो करेगा, ये वेल डिफाइंड होता है। एंड स्टेबल होता है बट फ्लेक्सिबल होता है, यानी चेंज के साथ अपडेट भी हो सकता है, ठीक है। मार्केट कंडीशन चेंज हुआ तो प्रोसीजर भी चेंज हो सकता है। मेथड, मेथड हमें बताता है तरीका, एक स्टेप करने का, मतलब कोई भी एक चीज को अचीव करने का बेस्ट तरीका क्या है। एम्प्लॉय बोला सर काम तो पता है पर कैसे एग्जैक्टली exactly होगा ये तो बताइए। बंटी भैया वही तो मेथड है। मेथड एक सिंगल स्टेप जो करने का बेस्ट पॉसिबल तरीका है वो होता है, ठीक है। एक सिंगल स्टेप जो करने का बेस्ट पॉसिबल तरीका है, कोई भी चीज को अचीव करने का बेस्ट पॉसिबल तरीका क्या होता है वो आपको मेथड बताता है। फीचर्स का अगर बात करें तो नैरो स्कोप होता है, यानी प्रोसीजर का ही एक पार्ट होता है, ठीक है। मेथड एक प्रोसीजर का ही पार्ट है, मेथड खुद में अलग नहीं है। हाईली डिटेल्ड होता है, कंफ्यूजन जीरो। स्टैंडर्डाइज होता है, यूनिफॉर्म यानी एक जैसा होता है, सब काम एक तरीके से कैसे किया जाता है वो बताता है। मिनिमम कॉस्ट एंड एफर्ट में यानी एफिशिएंट वर्किंग कैसे करना है मेथड वो बताता है। वर्क सिंप्लीफाई कर देता है, काम इजी बना देता है, क्योंकि आप इस काम को पहले से ही क्लियरली बता दिया जाता है ऐसे करना है, तो ट्रायल एरर में टाइम वेस्ट नहीं होता है, ठीक है। एंड इसके अलावा आता है आपका रूल्स। रूल्स होते हैं कंपनी के कुछ डूज एंड डोंट्स, सिंपल भाषा में कि आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो। मतलब रूल्स एक ऑब्लिगेशन है कि क्या अलाउड है और क्या नहीं अलाउड है कंपनी के तहत। ऑफिस गेट पे बोर्ड लगा था नो स्मोकिंग, बंटी भैया बोले यही रूल है, नो आर्ग्यूमेंट। रूल्स डेफिनेट स्टेटमेंट होते हैं, मतलब ये पहले से क्लियरली वेल डिफाइंड कर देते हैं कि क्या किया जा सकता है, व्हाट आर द डूज एंड व्हाट आर द डोंट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। जो बताते हैं क्या करना है एंड क्या नहीं करना है। रिजिड होते हैं बहुत ज्यादा, मतलब जल्दी से चेंज नहीं होते हैं, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होता है। नो डिस्क्रिशन, इसमें आप अपने मर्जी से कुछ नहीं कर सकते हैं, बस फॉलो करते जाओ। स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए होता है, यानी टारगेट गोल्स को अचीव करने के लिए रूल्स बनाए जाते हैं। रूल्स इंश्योर डिसिप्लिन, मतलब मेक श्योर करता है कि काम प्रॉपरली हो, ऑर्डर मेंटेन, मतलब कोई भी काम ऑर्डरली होना चाहिए एंड प्रॉपरली होना चाहिए, हार्मनी में होना चाहिए। एंड मे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ये प्रोसीजर का पार्ट हो भी सकता है या अकेला भी एग्जिस्ट कर सकता है।
एंड देन टॉकिंग अबाउट बजट, बजट क्या होता है? नंबर्स में प्लानिंग। इन अदर वर्ड्स बजट आपको टारगेट दे देता है कि आपको क्या अचीव करना है और कितना अमाउंट में करना है। अकाउंटेंट बोलता है सर प्लान नंबर्स में चाहिए, बंटी भैया बोले लो बजट। मीनिंग बजट एक क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन का प्लान होता है कि पैसा, यूनिट, टाइम सब कुछ बताता है कि कितना टाइम में कितना पैसा में क्या अचीव करना है। दैट इज व्हाट बजट इज अबाउट। न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है, सब कुछ नंबर्स में एक्सप्रेस्ड होते हैं। यहाँ पे प्लानिंग और कंट्रोल टूल दोनों होता है, मतलब यहाँ पे आप प्लान भी करते हो एंड देन कितना अचीव हुआ है उसको देखते भी हो, उसके ऊपर नजर भी रखते हो। परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट करता है यानी बेंचमार्क रेडी कर देता है। एंड यूजुअली 1 ईयर के लिए होता है बजट, यानी एक फाइनेंशियल ईयर के लिए 1 अप्रैल 31 मार्च के लिए होता है, उसके बाद चेंज किया जाता है। मास्टर या फंक्शनल बजट भी होता है, जैसे डिपार्टमेंट के हिसाब से आपका फंक्शंस के हिसाब से अलग अलग बजट बनाए जाते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के। सेल्स का अलग होगा, प्रोडक्शन का अलग होगा, कैश का अलग होगा, एटसेट्रा। एंड देन लास्ट आता है आपका प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होता है? बेसिकली ये सारे टाइप के डेरिवेटिव प्लान को, सब प्लान्स को जोड़ के एक प्रोग्राम बना देता है। यानी ये टेम्पररी पीरियड के लिए होता है। फुल एक्शन पैकेज लिखा हुआ है। न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करते टाइम बंटी भैया बोले सिर्फ प्लान नहीं, कंप्लीट प्रोग्राम चाहिए। मतलब प्रोग्राम एक कॉम्प्रिहेंसिव सिंगल यूज है, मतलब एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट या एक स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए बनाया जाता है, जो ऑब्जेक्टिव से लेके सब कुछ पूरे रिसोर्सेस तक को कवर अप करता है कि कैसे अचीव करना है। ठीक है, इसका फीचर का बात करें, सिंगल यूज है। सिंगल यूज मतलब प्रोग्राम एक ऑब्जेक्टिव के लिए बनता है, एक बार यूज होने के बाद एग्जॉस्ट भी हो जाता है, उसको आप दोबारा किसी और पर्पस के लिए यूज नहीं करते हो। ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसी डिराइव होते हैं इसमें। एक्टिविटीज, टाइम, रिसोर्सेज सब कुछ होता है, मतलब कंप्लीट पैकेज बताता है कितना समय में कितना पैसा में क्या अचीव करना है। कोऑर्डिनेशन भी बताता है, काम कैसे होना है ये भी उस प्रोग्राम में बताया हुआ रहता है। एंड ये फ्लेक्सिबल होता है। जैसे प्रोग्राम का एग्जांपल हो जाएगा आपका निर्भय बैच। निर्भय बैच आया, ये एक प्रोग्राम है। एक तो आर्यन ट्यूटोरियल के साल भर के जो यूट्यूब वीडियो है वो तो अलग हो गया, बट वहां पे बहुत ही सिस्टमैटिक वे में उसका एक अलग ऑब्जेक्टिव है, उसका एक अलग स्ट्रैटेजी है, उसका एक अलग पॉलिसी है, उसका एक प्रोसीजर अलग है, उसका मेथड अलग है पढ़ने का। वो हो गया आपका एग्जांपल ऑफ एक प्रोग्राम। ठीक है, एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाया गया है। एंड फ्लेक्सिबल यानी अगर जरूरत पड़े, इमरजेंसी सिचुएशन आया तो बदला भी जा सकता है इसको। ठीक है, बंटी भैया प्लानिंग के एक्सपर्ट बन चुके थे। सो आई होप विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ प्लानिंग एंड आपको समझ में आ गया हो। अगर कोई डाउट होगा तो जरूर से उसको कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करिएगा। And I'll see you soon in my next video. Till then, keep smiling, keep studying, take care. Bye bye.